सियासी चर्चा में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ वंदना। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार विपक्ष के द्वारा हंगामा जारी था और अब खबर सामने आती है कि उस पर अब सोच विचार किया जाएगा। 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बिल को जेपीसी के पास भेजना पड़ रहा है जिस पर सोच विचार किया जाएगा। और आखिर इतनी मजबूर केंद्र की मोदी सरकार क्यों हो गई? क्योंकि टीडीपी के साथ साथ जदयू का समर्थन भी वक्फ संशोधन बिल को मिल चुका था। फिर आखिर विपक्ष के हंगामे का असर क्यों देखने को मिल रहा है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद सर। 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बिल को पास कराने के लिए जेपीसी का मदद लेना पड़ रहा है केंद्र की मोदी सरकार को। क्या ऐसी मजबूरी आ गई है? यही सवाल लोगों को हैरान कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जिस स्टाइल में काम करते हैं, चाहे गुजरात के सीएम के तौर पर या फिर 10 साल से जो यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं दिल्ली में, उनका जो कार्यकाल रहा है, अगर कोई भी बिल उनके कार्यकाल में जेपीसी में नहीं गया। और आज पहला मामला जिसका आपने चर्चा किया कि वक्फ बिल में जो संशोधन वाला था मामला, उसको जेपीसी को दे दिया गया। तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, चर्चा बहुत है। चर्चा है कि हो सकता है कि सरकार एक स्ट्रेटजी के तहत जो है इस तरह का काम कर दी। एक चर्चा है कि विपक्ष इतना मजबूत है कि विपक्ष के दबाव में आके सरकार ने उसको जेपीसी को दे दिया। तो दोनों तरह की चर्चा है। तो आज हम लोग इस आपके सियासी चर्चा में इसी पर बात करेंगे कि दोनों जो चर्चाएं हैं वो सच्चाई के कितने करीब है। जी, तो क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जो मेहनत की लोकसभा चुनाव में और अब उसका परिणाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि भले हम जीत नहीं पाए लेकिन सदन में हम इतने भारी मतों से वहां पर आएंगे, हम लोग पहुंचेंगे कि आप कोई भी बिल या फिर कोई भी नियम कानून लाने से पहले 10 बार सोचेंगे। और अब उसका असर वक्फ संशोधन बिल के पास कराने में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके पहले केंद्र की मोदी सरकार कभी भी कोई भी फैसला लेने में इतना वक्त या सोच विचार नहीं करती थी। यहाँ तक कि टीडीपी और जब जदयू के समर्थन की बात आई थी उस दौरान भी कहा जा रहा था कि अब नरेंद्र मोदी को सरकार चलाने में दिक्कत आएगी। लेकिन यहाँ जदयू का समर्थन मिल गया, टीडीपी का मिल गया, लेकिन विपक्ष के हंगामे का असर देखने को मिल रहा है। तो विपक्ष काफी मजबूत नजर आ रही है क्या? ठीक है, एक परसेप्शन ऐसा लगता है कि विपक्ष बहुत मजबूत है और विपक्ष ने इतना, कल बहस हुआ पार्लियामेंट में तो उसके दबाव में आके सरकार ने इसको जेपीसी को दे दिया। लेकिन वंदना जी, एक चीज़ हम लोग को समझना चाहिए कि सरकार को भी पता है कि विपक्ष की ताकत क्या है और उनकी ताकत क्या है। आप खुद कह रही हैं कि जनता दल यूनाइटेड का भी समर्थन था, टीडीपी का भी समर्थन था। इसका मतलब सरकार बहुमत में है। तो जब सरकार बहुमत में है तो फिर विपक्ष कुछ भी कर ले, बिल तो पास हो ही सकता था। लेकिन सरकार ने उसको जेपीसी को दे दिया। ऐसा नहीं था कि उनको नहीं पता था कि टीडीपी का समर्थन उनको नहीं मिलेगा, जनता दल यूनाइटेड का समर्थन नहीं मिलेगा, सरकार अगर वोटिंग हुई तो सरकार हार जाएगी। सब चीज़ तो कैलकुलेट किया हुआ था। उसके बावजूद जेपीसी में मामला गया। तो देखिए, जो दिल्ली से जुड़े हुए सोर्स हैं वो यही बतलाते हैं कि देखिए अभी कुछ राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र में भी है, वहाँ पर भी वक्फ का बहुत सारा मामला पेंडिंग है, झारखंड में है, हरियाणा में चुनाव होना है, वहाँ भी बहुत सारे इशू हैं। तो सरकार के मन में एक, हम नहीं कह रहे कि ये एकदम सही बात है, लेकिन जो सोर्स है वो यही बतलाते हैं कि सरकार की ये मंशा थी कि हम अपने तरफ से अपनी बैटिंग कर दें, हम बिल पेश कर दें, और पेश कर दें तो लोगों को ये बताएं कि हमने कोशिश की, वक्फ बिल में संशोधन का हमने प्रयास किया। लेकिन चूंकि संसद में इतना हंगामा हुआ और लोग चाह रहे थे तो मामले को हमने जेपीसी में डाल दिया। लेकिन दूसरी तरफ इसे मुस्लिम विरोधी बिल भी बताया जा रहा था। विपक्ष हंगामा कर रही थी, सोशल मीडिया पर चारों तरफ फैला था कि जो बीजेपी है, एनडीए है, वो मुस्लिम विरोधी हो चुकी है। ऐसे में क्या मुस्लिमों को खुश करने के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ मुस्लिम वोटर्स भी हैं, तो क्या उनके लिए भी ये नहीं, मुस्लिमों को खुश नहीं करना है नरेंद्र मोदी को या फिर बीजेपी को, उनको अपने वोटर को कंसोलिडेट करना है। वक्फ बिल संशोधन कहीं ना कहीं से जो आप चर्चा कर रहे हैं
एक सोशल मीडिया से लेके पार्लियामेंट में के तेजस्वी यादव ने भी कहा कि ये मुस्लिम विरोधी है, राहुल गांधी ने भी कहा ये मुस्लिम विरोधी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ओवैसी साहब ने भी जो पार्लियामेंट में भाषण दिया उसमें यही कहा। तो वो अलग अलग लाइन है। बीजेपी की लाइन क्या है? बीजेपी की लाइन यही है कि भाई हमने अपने हिसाब से बिल को पेश कर दिया, संशोधन इसमें होना चाहिए, ये खामियां हैं। देखिए वो सारी चीज़ें जो वक्फ बिल से जुड़ी हुई है उसको जनता के सामने तो ले आई ना सरकार कि ये ज़मीन है, इतनी ज़मीन है, अनावश्यक जो है जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो रेवेन्यू नहीं आ रहा है, अनावश्यक हस्तक्षेप है वक्फ का, कानून में संशोधन होना चाहिए, विशेषाधिक पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अब पब्लिक के जानकारी में आ गई। पब्लिक तो अब यही जान रही है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार तो चाह ही रही थी कि इसको लागू कर संशोधन कर दिया जाए, लेकिन विपक्ष ने इसको होने नहीं दिया। इसका मतलब जो बीजेपी का अपना वोट बैंक है उनके पास मैसेज चला गया कि सरकार की कोई गलती नहीं है, गलती तो विपक्ष की है जो इसको पास होने नहीं दिया। जेपीसी में जाने का मतलब ही है कि ये मामला अब लंबा अटक गया। अब वो कब जेपीसी पर सहमति बनेगी, जेपीसी की रिपोर्ट आएगी, फिर वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाएगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगी, मतलब एक मैराथन प्रक्रिया है उसकी। लेकिन सरकार ने ये भी दिखा दिया कि हमने तो कोशिश की, बस यही इंटेंशन ही था। अगर पास कराना होता तो टीडीपी का भी समर्थन था, जेडीयू का भी समर्थन था, सरकार बहुमत में थी, लोकसभा में आराम से पास हो सकता था, लेकिन सरकार ने वो नहीं किया। सरकार ने उसको जेपीसी में डाल दिया और किरण रिजिजू ने ही दिया उसको जेपीसी को। तो इसका मतलब है कि समझिए चीज़ों को कि चीज़ें किधर जा रही है। चुनाव हैं अभी 3-4 राज्यों में, मैसेज देना था और इशू को जिंदा रखना है। सबसे बड़ी बात है कुछ इशू को जिंदा रखना है। देखिए अब राम मंदिर का इशू कोई रहा नहीं, वहाँ मंदिर बन गया, बीजेपी भी जान रही है कि वहाँ पर अब कुछ नहीं है। तो कुछ ऐसे इशू होते हैं जिसको राजनीतिक दल जिंदा रखना चाहते हैं। तो क्या वो इशू हिंदू मुसलमान की? नहीं, हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है। इस विधेयक के बात होने की शुरुआत होती है और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है सरोसर की, क्योंकि लोग जो देखते हैं वही बोलते हैं और ऐसे में सोशल मीडिया पर सिर्फ मुस्लिम विरोधी शुरू हो गया। तो वही चीज़ तो कह रहा है ना कि जब ये परसेप्शन बना कि ये मुस्लिम विरोधी है तो उसका फायदा किसको मिलता है? बीजेपी को मिलता है। तो बीजेपी और क्या कह रही है? बीजेपी यही ना चाह रही है भाई कि एक ध्रुवीकरण हो उस तरह से। तो सीधा सीधी ध्रुवीकरण तो हो दिखता है सोशल मीडिया से लेकर तमाम चीज़ों में। जो इशू है, चाहे एनआरसी का इशू है और जो इशू है नागरिक संहिता वाला इशू है, तो ये सब कुछ इशू है जिसको हर बार जो है आगे किया जाता है। जैसे अमित शाह जब जाते हैं बंगाल क्या बोलते हैं कि सीए को लागू कर देंगे, लेकिन लागू क्यों नहीं हो रहा है भाई? लागू करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? तो कुछ इशू को हर पॉलिटिकल पार्टी, हम केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी सत्ता में होती है वो कुछ इशू को जिंदा रखना चाहती है ताकि सियासत होते रहे। अगर वो सब इशू खत्म हो जाएंगे तो फिर सियासत होगी कैसे? ये जो वक्फ बिल संशोधन का प्रस्ताव जेपीजी को दिया गया है, जो हमारी समझ है, जो हमारे सोर्स है, वो करीब करीब हमको लगता है कि एक सरकार का ही एक स्ट्रेटजी का पार्ट था कि इसको लाया जाए और जेपीसी में दिया जाए, अपने लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि हमने कोशिश की है लेकिन विपक्ष उसको पूरा नहीं होने दे रहा है, आप लोग हमारा समर्थन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो वक्फ विधेयक को लेकर लगातार विपक्ष ने हंगामा किया, तमाम अलग अलग तरह के बयान सामने आए। कोई एनडीए को कह रहा था कि मुस्लिम विरोधी है, तो कोई इसके समर्थन में था। बाकी अब ये जेपीसी को सौंप दिया गया है मामला, वो देखेगी और उस पर अगर कोई नई जानकारी सामने आती है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।